Assalamualaikum dear students, welcome to my channel Unique Maths Home, where I upload the videos for mathematics students. If you are a mathematics students, you must subscribe my channel. Please press bell icon, like, share. Thank you. Today I am going to discuss the most important topic of the mathematics, that is what is function. आज हम मैथमेटिक्स का बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जी, फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, आइए हम डेफिनेशन को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन को पहले रीड करते हैं जी। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। फर्स्ट करें, हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज एन असाइनमेंट ऑफ एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी टू ईच एलिमेंट ऑफ ए। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है बेसिकली फंक्शन के एक मैपिंग है, ये एक रिलेशन है ए से बी तक, जो कि एक असाइनमेंट है। यानी कि एक असाइनमेंट है जो कि एग्जैक्टली वन एलिमेंट है ऑफ बी। यानी कि हमारे पास एक मैपिंग है, एक फंक्शन जो एक उसको हम कहेंगे ए से बी तक, वो एक असाइनमेंट है जो कि एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी टू ईच एलिमेंट ऑफ ए। यानी कि बी की जो एग्जैक्टली वन एलिमेंट में मैप करे ए के हर एलिमेंट के लिए, यानी कि उसको हम फंक्शन कहेंगे। हम एक फंक्शन की एक सेट है हमारे पास ए, उसके हर एलिमेंट के लिए सेट बी के ए की एलिमेंट पे फंक्शन की जो रिलेशन जो है वो उसको मैप करे, तो उसको हम कहेंगे फंक्शन। इसको हम एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें, हमारे पास एक सेट ए है जो कि मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स का सेट है। उसमें स्टूडेंट्स के नेम है जी अली, वकास, अहमद और फैज़ान। ठीक है, अब ये हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं मैथमेटिक्स के और इनको हम लेबल करना चाह रहे हैं, ग्रेड देना चाह रहे हैं। फर्ज करें ए ग्रेड है, बी है, सी है, डी है और ई है। ठीक है, अब मैं इनके दरमियान एक फंक्शन चेक करता हूँ होता है कि नहीं होता। तो मैं फर्ज करें ये हमारे पास सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए के अंदर जो हमारे पास हैं जी वो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं जी, अली है, वकास है और देन है हमारे पास अहमद और देन है हमारे पास फैज़ान। अब हमने ये मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने कुछ एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है इनके ऊपर, तो उन्होंने कुछ ग्रेडिंग की है। तो उसके लिए हम इधर एक सेट बी के जो है वो उसको हम कह देते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारे पास ग्रेडिंग आई है वो ए है, बी है, सी है और डी है और ई भी है। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें अली ने ग्रेड लिया डी और वकास ने लिया ए और अहमद ने लिया सी और फैज़ान ने लिया बी। तो अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अब देखें इसके दरम्यान हमने फंक्शन का ये है एफ। ठीक है, अब हम चेक करना चाह रहे हैं एफ जो है वो फंक्शन है या नहीं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स की मैथमेटिक्स स्टूडेंट का ग्रेडिंग का और उनके स्टूडेंट के दरम्यान एक रिलेशन मौजूद है। अब अपने चेक करें ये क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। हमने कहा हुआ है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज एन असाइनमेंट ऑफ एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी। यानी कि ए के हर एलिमेंट के लिए एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी होना चाहिए। तो कहते हैं अली ने ग्रेड लिया डी। ऐसा तो नहीं है कि अली ने डी ग्रेड लिया और अली ने ए ग्रेड भी लिया हो। अगर ऐसा हो जाता तो ये फिर फंक्शन नहीं होना था, क्योंकि अब अली जो है वो एक ही ग्रेड अलाउड हो, एग्जैक्टली वन। हमने कहा ना एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी, तो ये देखिए एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी पे जाके जो है वो हुआ है। अगर गौर करें हर एलिमेंट ए का वो एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी के ऊपर मैप कर रहा है, इस वजह से ये क्या है, फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इसके बाद, वो है जी वन फंक्शन क्या होता है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी फंक्शन का ही वन फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं जी। अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी वन इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। तो इसको फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। वो ये कहना चाह रहा है कि एक फंक्शन को हम वन उस वक्त कहेंगे अगर आपके पास आप डोमेन के कोई भी एलिमेंट पिक करें, उस पर जो आंसर आए तो देन वो कोई और एलिमेंट ना हो, वो सेम एलिमेंट ही हो। यानी कि सेम एलिमेंट पे सेम इमेजेस आ सकते हैं। अगर दो डिफरेंट एलिमेंट पे अगर आपको सेम इमेजेस मिल जाएं तो वो फंक्शन वन नहीं होता। यानी कि वो कह रहा है कि अगर आपको किसी दो एलिमेंट पे एक ही आंसर मिल जाए, किसी दो इनपुट पे एक ही आउटपुट मिल जाए, तो वो फंक्शन वन नहीं होगा। तो कह रहा है अगर इक्वल होंगे तो देन इसका मतलब वो ए और बी कोई और नहीं, वो सेम ही है। तो इसको एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि फ़र्ज़ करें मेरे पास एक फंक्शन है जी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और हमारे पास जो डोमेन है एफ जो हमने डिफाइन किया वो आर से आर तक हम फंक्शन को ले रहे हैं।
हमने ये शो करना है, चेक करना है क्या ये 1 1 है या नहीं है। तो अगर गौर करें, अगर मैं इस फंक्शन के अंदर, क्योंकि इसमें आर से आर मतलब आर रियल नंबर है और जो हमारे पास ये दूसरा सेट है ये भी रियल नंबर है, तो अगर हम आर में देखें -1 अगर मैं पुट करता हूँ x इक्वल टू -1 और एक x इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, तो अगर गौर करें f ऑफ 1 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आया 1 स्क्वायर, और f ऑफ -1 करें ज़रा, वो -1 स्क्वायर और पावर इवन होने की वजह से ये +1 हो गया है। अगर गौर करें यहाँ पर मैंने -1 पुट किया देन भी आंसर क्या आया, वो भी 1 आया। जब मैंने +1 पुट किया देन आंसर क्या आया, तब भी 1 आया। अब यहाँ से ये साबित हुआ कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि दो डिफरेंट वैल्यूज़ पे एक आउटपुट मिल चुकी है, तो इस वजह से ये 1 1 नहीं है। तो इसकी एक एग्जांपल, इसकी हम डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके जो है वो इसको चेक 1 1 बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे r ले लूँ रियल नंबर पॉजिटिव, तो फिर ये 1 1 है, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे। तो जब आप पॉजिटिव पुट करेंगे तो आपको डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ही मिलेंगे, यानी कि इस क्राइटेरिया को वो फुलफिल करेगा। ठीक है, तो अगर ये इसको डोमेन को रेस्ट्रिक्ट नहीं करते तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि फंक्शन 1 1 है, x इक्वल टू x³ ले ले, तो हमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा जो डोमेन के एलिमेंट के लिए हम डिस्टिंक्ट वैल्यूज पुट करेंगे, डिस्टिंक्ट इमेजेस मिलेंगे, यानी कि डिफरेंट वैल्यूज पुट करने से डिफरेंट इमेज। अगर वो इक्वल आते हैं, यानी कि एफ ऑफ फंक्शन की वैल्यू इक्वल आती है, तो इसका मतलब वो कोई डिफरेंट वैल्यूज पे इक्वल नहीं आएगी, बल्कि वो एक जैसी वैल्यूज भी इक्वल है, यानी कि बेसिकली वो इक्वल ही होंगे जिन पे वो आंसर इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है जी, ये 1 1 है, और ये वाली फंक्शन है ये हमारे पास नॉट 1 1। ठीक है, जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी व्हाट इज़ ऑन टू फंक्शन। तो हम डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं जी। डेफिनेशन है हमारे पास, अ फंक्शन f फ्रॉम सेट a टू सेट b इज़ ऑन टू और सर्जेक्टिव। ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव भी कहते हैं। इस सेट टू बी ऑन टू और सर्जेक्टिव इफ़ एंड ओनली फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a देयर इज़ एन एलिमेंट b बिलोंग्स टू b विथ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। वो ये कहना चाह रहा है एक फंक्शन को ऑन टू या सब्जेक्टिव तब कहेंगे जब आपके पास ए के हर एलिमेंट के लिए बी का कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो ज़रूर मिलना चाहिए। तो यानी कि अगर हमारे पास ए जो है वो एफ ऑफ ए के ऊपर हमें बी मिल रहा है तो ये ऑन टू फंक्शन। इसको एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं जी। सपोज़ करें ये मेरे पास एक सेट है जी, ये सेट ए है और ये सेट है हमारे पास बी। तो इसके दरम्यान हम एक फंक्शन डिफाइन किया है। सेट ए के अंदर फ़र्ज़ करें हमारे पास एलिमेंट्स हैं जी ए बी सी डी, और सेट जो 1 है बी है उसमें है जी 1 2 3 ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास। फ़र्ज़ करें मैं ये कहता हूँ कि ए जो है वो कर रहा है मैप 3 पे और बी कर रहा है 1 पे और सी जो है वो 2 पे और डी जो है वो भी वो 3 पे। तो अब देखें हमने कहा हुआ है कि फंक्शन एफ इज सेड टू बी सर्जेक्टिव और ऑन टू फॉर इफ़ एंड ओनली फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए। तो गौर करें ए के हर एलिमेंट के लिए। सबसे पहले तो ये देखें ये फंक्शन है, ये नहीं फंक्शन है, क्योंकि हमें जो है ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही वैल्यू के अगेंस्ट हमें 2 बी की वैल्यूज़ नहीं मिल रही, बल्कि एक्जैक्टली 1 वैल्यू मिल रही है। अगर ए सेट के अगेंस्ट यानी कि फर्ज करें ए पे हमें अगर 2 वैल्यूज़ मिलती तो ये फंक्शन ही नहीं होता। तो अब ये फंक्शन है, अब चेक करना ये है कि ऑन टू है या नहीं है। तो हमने ये कहा हुआ है कि इफ़ एंड ओनली फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ए के तमाम एलिमेंट के लिए बी के लिए हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जो कि ये सेट करनी सेटिस्फाई कर रहा हो। तो अगर गौर करें ए के तमाम एलिमेंट के लिए बी के तमाम एलिमेंट्स में वो मैप कर रहा है, इसका मतलब ये ऑन टू है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, या 1 1 क्रॉसपोंडेंस जिसे कहते हैं। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन 1 1 हो जाए, 1 1 फंक्शन हो जाए प्लस ऑन टू हो जाए, यानी कि एक फंक्शन के अंदर ये 2 क्वालिटीज़ मौजूद हैं, तो उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन या 1 1 क्रॉसपोंडेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल से इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक सेट है जी ए बी सी डी, और हमारे पास एक और सेट है जी बी सेट ले लें जिसमें एलिमेंट्स हैं जी 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको हम इस तरह मैप इसके अंदर रिलेशन के अंदर लिखने की कोशिश करते हैं जी। ये हमारे पास एफ रिलेशन है, ऐसे एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, तो 1 2 3 4। तो फ़र्ज़ करें ए पे 4 है, बी पे 1 है, सी पे 3 है, डी पे 2 है। तो बाय डेफिनेशन हमने ये कहा हुआ है कि किसी फंक्शन को चेक करना, हमने चेक ये करना है कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है।
तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1 1 चेक करेंगे, देन ऑन टू चेक करेंगे। तो 1 1 1 के लिए हमने पढ़ा हुआ था कि फंक्शन जो है वो क्या हो कि आपको डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ पे डिस्टिंक्ट इमेजेस मिलने चाहिए, यानी कि आपको एक इनपुट पे दो वैल्यूज़, ये दो आंसर्स नहीं मिलने चाहिए। तो ये देखें, ए पे हमारे पास 4 है, ए पे बी पे 1 है, सी पे 3 है, इस तरह डी पे जो है हमारे पास 2 है। तो ये फंक्शन 1 1 है क्योंकि एक ही वैल्यूज़ पे आपको दो जो है वो दो डिफरेंट वैल्यूज़ पे एक इमेज नहीं मिल रहा। यानी कि ए पे अगर 2 होता, फ़र्ज़ करें ए पे हमारे पास अगर 4 होता तो डी पे भी 4 होता, तो ये फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं होना था। ठीक है, इसका मतलब ये अब क्योंकि हर एक डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ पे डिस्टिंक्ट इमेजेस आ रहे हैं, इस वजह से ये क्या है 1 1 है। अब हमने चेक करना है कि ऑन टू है कि नहीं है। तो ऑन टू की डेफिनेशन क्या है कि हर एलिमेंट ए के अगेंस्ट हमें एक बी का एलिमेंट मिलना चाहिए। तो ये सेट अगर ए है और ये सेट बी है, तो इस ये देखें ए के हर एलिमेंट के लिए बी का कोई ना कोई एलिमेंट में मिल रहा है और बी का कोई एलिमेंट बच भी नहीं रहा, यानी कि बी सेट के तमाम एलिमेंट्स पे वो मैप करना चाहिए, यानी कि बी सेट का कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। तो ये ऑन टू है, 1 1 भी है, ऑन टू भी, दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन। सो क्या हुआ, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, फंक्शन 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड बाइजेक्टिव फंक्शन, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहली एग्जांपल है हमारे पास ए पार्ट है, जिसमें हमने एक रिलेशन डिफाइन की है एफ सेट ए से बी तक। तो हमारे पास ये मैपिंग्स डिफाइंड है ये रिलेशन के मदद से। तो हमने कहा हुआ है अगर फंक्शन है जिसमें ये तमाम एलिमेंट ए के एलिमेंट्स हैं और ये बी के एलिमेंट्स है, ये रिलेशन है। अब हमने ये चेक करना है, सबसे पहले आपने चेक करना है ये फंक्शन है या नहीं फंक्शन। तो चेक करते हैं। तो फंक्शन के लिए क्या कंडीशन थी कि हमने ये कहा था कि आपको एक ही इनपुट पे एक ही एग्जैक्टली 1 एलिमेंट आपको मिलना चाहिए, यानी कि दो जो है वो वैल्यूज़ एक इनपुट में नहीं मिलनी चाहिए। एक इनपुट करें तो आंसर एक ही आना चाहिए। तो अगर गौर करें, ए पे हमें 3 मिल रहा है, बी पे 4 मिल रहा है, सी पे 1 मिल रहा है, तो ये फंक्शन तो है। अब हमने चेक करना है क्या ये 1 1 या ऑन टू है या बाइजेक्टिव है। तो 1 1 के लिए क्या है कि डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ पे डिस्टिंक्ट इमेजेस मिलने चाहिए, यानी कि एक वैल्यूज़ पे आपको दो आउटपुट नहीं मिलने चाहिए। अगर एक वैल्यूज़ पे दो आउटपुट मिल रही हैं तो वो आपका फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं होगा। तो चेक करते हैं ये 1 1 है कि नहीं है। तो ए पे हमें 3 मिला, क्या ए पे कोई और एलिमेंट मिला? नहीं मिला। बी पे चेक करें 4 मिला, बी पे कोई और चीज़ पे मैप, किसी और एलिमेंट पे मैप नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या है, ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट। सी पे चेक करें, सी पे 1 है, सी पे किसी और पे जाके मैप नहीं कर रहा है, इस वजह से ये फंक्शन 1 1 है, क्योंकि डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ पे हमें डिस्टिंक्ट इमेजेस मिल रहे हैं, इसलिए 1 1, सो इट इज़ 1 1। नेक्स्ट देखते हैं ये फंक्शन है या नहीं, बी पार्ट। तो फंक्शन चेक करने के लिए हमने क्या बताया था कि आपने क्या करना है कि आपने ये देखना है कि एक वैल्यू पे आपको दो आउटपुट तो नहीं मिल रही, एक वैल्यू इनपुट करने से, यानी कि ए के तमाम एलिमेंट के अंदर आपने देखना है बारी बारी कि आपको एक एलिमेंट के लिए दो तो नहीं वैल्यूज मिल रही, यानी कि एफ की वैल्यू ए पे 1 आ रही, ए पे 2 आ रही, तो ए किसी और पे तो जाके तो नहीं मैप कर रहा है, यानी कि रिलेशन तो नहीं है इसका। तो ए पे देखें 2 है, बी पे 1 है, सी पे जो है वो 3 है, डी पे 2 है, तो इसका मतलब ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज पे डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं। तो फंक्शन तो है ये। अब हमने देखना है ये कि 1 1 है या नहीं है। तो 1 1 के लिए क्या था कि डिस्टिंक्ट वैल्यूज पे डिस्टिंक्ट इमेजेस होनी चाहिए, यानी कि एक वैल्यूज पे, यानी कि दो डिफरेंट वैल्यूज पे एक आंसर नहीं आना चाहिए। तो चेक करें, ए पे 2 है तो डी पे भी 2 आ गया है। गौर करें, दो डिफरेंट वैल्यूज पे हमें एक ही आउटपुट मिल चुकी है, तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। अब हमने चेक करना है कि ये क्या ऑन टू है या नहीं है। तो गौर करें कि ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो बी के तमाम एलिमेंट्स में मैप करें, बी सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं बच रहा। हमने यही कहा था कि जो सेकंड सेट है वो तमाम के तमाम एलिमेंट जो एक एलिमेंट में मैप करने चाहिए, कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। तो ये ऑन टू है, 1 1 नहीं है, नॉट 1 1 बट ऑन टू, ये ऑन टू तो है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है सी। इसमें देखना है कि क्या ये 1 1 ऑन टू फंक्शन या रिलेशन है। तो ये क्या चेक करते हैं बारी बारी। ए पे देखें, हमने सबसे पहले चेक करना है फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन के लिए क्या वो कहा था, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि दो वैल्यूज जो है वो बी के अगेंस्ट नहीं आनी चाहिए एक इनपुट पे। एक इनपुट करें एक ही आंसर आना चाहिए। ए पे देखें 4 और ए पे किसी पे मैप नहीं कर रहा, बी 1 है, सी 3 है, डी 2 है, तो ये फंक्शन तो है। अब चेक करना है ये 1 1 भी है या नहीं है। तो 1 1 के लिए क्या था कि डिस्टिंक्ट वैल्यूज पे डिस्टिंक्ट इमेजेस आनी चाहिए, यानी कि दो डिफरेंट वैल्यूज पे आपको एक ही आंसर नहीं मिलना चाहिए, दो डिफरेंट वैल्यूज पे डिफरेंट इमेजेस आनी चाहिए। अगर ए देखें, ए 4 पे मैप कर रही है कि एक आंसर 4 आया, तो क्या ए पे कोई और आंसर आया? नहीं आया। सिमिलरली बी देखें 1 पे, बी किसी और पे मैप नहीं कर रहा, इसका मतलब दो ए की वैल्यूज पे, दो डिफरेंट वैल्यूज पे आपको एक आंसर जो है वो नहीं मिला, बल्कि दो डिफरेंट वैल्यूज पे डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। ए पे 4 है, बी पे 1 है, सी पे
सी पे 3 है, डी पे 2 है। तो ये 1 1 फंक्शन है। और अगर गौर करें तो डोमेन के तमाम एलिमेंट्स के अगेंस्ट जो हमारे पास सेट बी के ऊपर सारे के सारे एलिमेंट्स में मैप कर रहे हैं, कोई एलिमेंट बी का बच नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इसका मतलब ये बाइजेक्टिव हुआ, 1 1 1 1 एंड ऑन टू, सो इट इज बाइजेक्टिव, सो बाइजेक्टिव। नेक्स्ट देखें इसका डी पार्ट, देखें इसको भी हमने चेक करना है, ये हमने रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं इसको भी। अब देखें ई पार्ट, देखें ए पे गौर करें, ए पे मैप कर रहा है 1 पे, और नेक्स्ट जो है वो बी कर रहा है मैप, वो किस पे, बी कर रहा है 1 पे, ए कर रहा है 2 पे, सी गौर करें, सी कर रहा है 3 पे, और ए अगर गौर करें ए 1 पे भी मैप कर, ए 2 पे भी मैप कर रहा है और 4 पे भी मैप कर रहा है। ए की वैल्यू जो है वो अगर गौर करें ये हमारे पास 2 पे भी और ए 4 पे भी है। तो अगर गौर करें एक ही वैल्यू पे हमें एग्जैक्टली 1 आउटपुट नहीं मिल रही, ए पे हमें 2 आउटपुट मिल गई हैं, 2 भी और 4 भी। जो है वो गौर करें ये लाइन जा रही है 2 पे और ये जा रही है 4 पे। तो ये फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि एक वैल्यू पे, एक इनपुट पे 2 आंसर मिल गए, हमने कहा था एग्जैक्टली 1 पे, सो नॉट अ फंक्शन। तो जब फंक्शन ही नहीं है तो फिर आगे 1 1 ऑन टू चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।